नवलगढ़ की पुरानी हवेलियों को तलाशने के समय हमने जो महत्वपूर्ण चीज देखी वो इस तरीके के बदमाशी भरे नाम, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। कारण ये है कि ये हमारी धरोहरें हैं जो वैसे ही बहुत खस्ता हाल स्थिति में है। अगर हम इसे बचाना चाहते हैं तो इससे एक बार देखें, इससे जुड़ें। और ये ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान समय में भी हमारे लिए संभव नहीं। हम ये इस तरीके की हवेलियां जो नवलगढ़ में हम इस समय देखने के लिए आए हैं, ये दर्शाती हैं कि भारत कितना उन्नत था। जो यूरोपियन कंट्रीज को, जो वेस्टर्न वर्ल्ड को लगता है कि भारत इंफीरियर रहा है, वो सच्चाई नहीं रही है। वो हमें लूटने के लिए, हमें चूसने के लिए, हमारे रिसोर्सेस को खींचने के लिए आते थे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। हमारे देश में कितनी बड़ी चीजें रही हैं उसका ऐतिहासिक दस्तावेज इस तरीके की नवलगढ़ की हवेलियों में हमें देखने को मिलता है। और हमारे यूथ इस तरीके से जो नाम लिखते हैं ना, ये बहुत तकलीफ देती है। आप प्लीज इधर दिखाइए। ये लड़कियों का नाम लिखने से प्रेम नहीं अमर होता है। आप प्रेम को अमर करना चाहते हैं तो प्रेम को प्रेम के तरीके से करिए। हमारे इतिहास के दस्तावेज हैं ये, इनसे प्रेम करिए, इनको सहेज करके रखिए। नमस्ते, हम हैं इस समय नवलगढ़ में। राजस्थान की कल्चर, यहाँ के व्यापारियों का जो धरोहरें हैं उसे हम आज देखने के लिए आए हुए हैं। हम थे खाटू श्याम में, वहां से आए हैं। और नवलगढ़, कल हम मंडावा में थे और वहां से हम खाटू श्याम गए, फिर हम नवलगढ़ आए हुए हैं। पूरा एक जर्नी का एक हम ट्रैक आपके साथ यहाँ पर बताने जा रहे थे। और खास बात यह है कि यहाँ के व्यवसायी, जिनकी 200 साल पुरानी यहाँ पर हवेलियां हैं, उनकी जो विरासतें हैं उन्हें देखने के लिए आए हुए हैं। जो रंगीलो राजस्थान का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ की पुरानी इमारतों में हम देख सकते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ के जो मारवाड़ी जो बनिया रहे हैं, वो भारत की जो भी औद्योगिक केंद्र रहे या जहां कहीं भी अपॉर्चुनिटीज रही, वहां तक जाते रहे। मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर में जो गीता प्रेस है वो उद्दार लोगों के द्वारा, रुंगटा लोगों के द्वारा, सुरेखा लोगों के द्वारा वहां पर काफी वहां पर होल्ड किया जाता है। और न सिर्फ ये लोग व्यापार में बल्कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी इन लोगों ने देश भर में अच्छा काम किया। उनकी ओरिजिन यहाँ से है, इन्हीं क्षेत्रों से है, जिसे हम शेखावटी क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ के मारवाड़ी जो व्यापारी रहे हैं वो कोलकाता, मुंबई, गुजरात के हिस्से या फिर नेपाल में बहुत बड़ी संख्या मारवाड़ियों की है। गोरखपुर में वो गए और अपने पीछे यहाँ की विरासतें छोड़ करके चले गए। आप जानते हैं व्यवसाय और अपॉर्चुनिटीज के लिए इंसान दुनिया भर में जाता है, देश विदेश में जाता है। और यहाँ के मारवाड़ी भी अपने व्यवसाय की उम्मीदों में नए नए जगहों पर गए। हम कल इस बारे में चर्चा किए थे ना कि जब व्यावसायिक केंद्र कोलकाता बना अंग्रेजों के आने के बाद, तो एक ऐसा रास्ता रहा जहां पर व्यवसाय की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, तो यहाँ के लोग वहां जाकर के बसने लगे। एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों से पहले एक सिल्क रूट, एक रास्ता तैयार होता था, गलियारा तैयार होता था, जो चीन से लेकर के ये आगे तक जाता था। ये ईरान तक व्यावसायिक मार्ग बनते थे। तो जब अंग्रेजों से पहले की बात है तो उस समय मुगलिया दौर में एक बहुत ही जरूरी एक स्थल था जहां पर व्यवसाय की बहुत सारी गुंजाइशें थी। तो इसलिए मारवाड़ी बनिया लोगों को यहाँ पर फ्लोरिश होने का मौका मिला। और सिल्क रूट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रुकने की जगह थी। इसके कारण यहाँ से होकर के व्यापार गुजरता था, तो व्यवसायियों को ग्रोथ करने का मौका मिला। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कोलकाता को अपनी औद्योगिक राजधानी बनाई। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मारवाड़ी वहां चले गए, अपनी यादों को यहीं पर छोड़ करके। बहुत सारे यहाँ पर हम हवेलियां हैं जिन्हें आज हम देखने जा रहे हैं और आपके साथ इन सारी यादों को एक बार फिर से ताजा करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे आप भी अगर आप यहाँ पर आए तो राजस्थान की पुरानी कल्चर, रंगीलो राजस्थान का आनंद यहाँ पर आप ले सकेंगे। चलिए इन विरासतों को देखने की कोशिश करते हैं। 200 साल पुरानी इन हवेलियों को आप देख सकते हैं। इसके ओनर अब कोलकाता में रहते हैं। चीजें तो वैसे नहीं रही, लेकिन वो यादें अभी भी जिंदा है। हर एक कमरे के भीतर कोई ना कोई यादें जरूर जुड़ी हुई होंगी, उसे हम यहाँ पर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी आइए, राजस्थान को देखिए, किस तरीके से जीवन होता था उसे समझने की कोशिश कीजिए। पुराने जमाने के स्विच आप देख सकते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का ये तरीका बहुत ही पुराना। इन ऐतिहासिक धरोहरों में बहुत सारी यादें छिपी हुई हैं। हम उसे तलाशने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
कभी इन तिजोरियों के भीतर पैसे रहा करते रहे होंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ जंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लालची लोगों ने सारी यादों को तो मिटा दिया है, लेकिन फिर भी रंगीला राजस्थान और उसकी यहाँ पर दीवारों पर लकड़ियों पर जो नक्काशी है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे 2 मंजिला घर हुआ करते थे। ऊपर आप सीढ़ियों के द्वारा जा सकते हैं। मजबूत नक्काशी वाले ये दीवारें और उसके साथ सीढ़ियां, जब सीमेंट का प्रचलन नहीं था। इससे समझ में आता है भारत कितना अमीर रहा और जो अंग्रेज हमें इंफीरियर समझते थे वो सच्चाई नहीं थी। अंग्रेजों ने सिर्फ हमें लूटा। यहाँ की हवेलियां इसे बताती हैं कि भारत किस तरीके से व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। धूर्तता, मक्कारी के द्वारा लोगों ने हमारे पर शासन किया। शायद हम ईमानदार थे और हम ऐसा कुछ नहीं कर सके, लेकिन वो यादें, वो इतिहास बताती हैं कि हमारा देश कितना उन्नत था। इन हवेलियों की देखरेख करने वाले अंकल ने बताया ये जो ऊपर की ओर कोने में जो प्रतिमा बनी हुई है वो इसके मालिक की है। आप इन जगहों को घूमने के लिए जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। आप इस चित्रकारी में देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की बारात निकली हुई है रुक्मिणी जी से विवाह, जो सबसे ऊपर, और उसके नीचे गणेश भगवान की ये ऑरेंज कलर से रंगी गई प्रतिमा है। इसी के जस्ट ऊपर आप अंग्रेजों की चित्रकारी, यहाँ के व्यवसायी अंग्रेजों के साथ व्यवसाय करते थे, इसलिए वो उनको खुश करने के लिए उनके भी पेंटिंग्स और उनकी भी चित्रकारी का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर देशी और विदेशी दोनों तरीके के लोगों की चित्रकारी और भारत का व्यापारिक जो बरबस ही हमारा मन मोह लेती है। यहाँ पर ट्रेन हम देख सकते हैं, इसके पीछे जहाजों पर आने वाले अंग्रेज व्यवसायी, और इसी हवेली में एक खास प्रतिमा है जिसमें 7 महिलाएं हाथी के रूप में हैं और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की आकृति को उकेरा गया है। कितनी कल्पनाएं हैं उसे आप महसूस कर पाएंगे। कितना कहें, कितना सुनाएं, जब आप इस जगह पर आएंगे तभी इसे महसूस कर पाएंगे। आप जरूर आइए, नवलगढ़ को देखने की कोशिश करिए। इसके ओनर तो कोलकाता में है और नई जनरेशन इस तरीके की अपनी प्रॉपर्टीज से ही दूर हो रही है। हम लोग इसे देखें, समझने की कोशिश करें। कम से कम ऐसी जगहों से हमें अपने भारत को, अपने भारतीय कल्चर को देखने का मौका मिलता है।